आप सभी का स्वागत है। ये जो वीडियो है आपके फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट है, उसी का ये सीक्वेंस है। जो आपका चैप्टर है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, उसका फर्स्ट पार्ट हमने क्लियर करा दिया था पिछले वीडियो में। अब सेकंड पार्ट हम इस वीडियो में क्लियर कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। मृदु crept up to the window. Lali was sitting little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. अब इसमें कह रहे हैं मृदु जो है खिड़की के पास खिसक गई होती है और लल्ली कुछ दूरी पर बैठी होती है। वह फुगड़ तरीके से अपनी वायलिन तथा उसके गज को पकड़े थी। उसकी कोहनियाँ बाहर फैली हुई थी। कैसी थी? बाहर फैली हुई थी। और उसकी आंखें ध्यान केंद्रित करने के कारण चमक रही थी। कैसे चमक रही थी? वो ऐसा लग रहा था जैसे वो कंसंट्रेट है अपने म्यूजिक को सीखने के लिए। ठीक। ऑकवर्डली मीन्स फुगड़ तरीके से, और जट्टिंग आउट मीन्स फैला हुआ, कंसंट्रेशन मीन्स एकाग्रता। ठीक। अब देखो, इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वाज द बॉनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। ही हैड ए मोस्टली बेल्ड हेड विद ए फ्रिंज ऑफ वाइल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट। A gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vesties, and he was beating time on the floor with the scrawny big two. इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ जो टीचर म्यूजिक टीचर है उनका करेक्टर डिस्क्राइब किया गया है। तो इसको हम आपको बता देते हैं। उसके जो मृदु है उसके सामने उसका टीचर बैठा होता है। वह कैसा होता है? दुबला पतला होता है, जिसकी पीठ का अधिकांश भाग खिड़की की ओर था। उनका सिर गंजा था, केवल कानों के ऊपर तेल लगे काले बाल किनारे पर लटक रहे होते हैं तथा एक पुराने ढंग की चोटी होती है। उनके चमड़े जैसी पतली गर्दन पर एक सोने की जंजीर चमक रही होती है। वह एक चैन भी पहने होते हैं और उनके हाथ में हीरे की एक अंगूठी चमक रही होती है, जो ऊपर नीचे हो रही थी जब वह वायलिन का तार छेड़ रहे थे। मतलब जब वह वायलिन बजा रहे थे तो उनका वो अंगूठी जो थी अप डाउन हो रही थी और तो वो चमक रही थी। एक लंबा सा पैर उनकी सुनहरी बॉर्डर वाली धोती के किनारे से बाहर निकला हुआ था और वह अपने पतले बड़े आकार अंगूठे से फर्श पर पैर चला रहे थे। तो ये इतना यहाँ पर जो म्यूजिक टीचर थे उनके संबंध में बताया गया है। ठीक। बॉनी मीन्स पतला, बेल्ड मीन्स गंजा विदाउट हेयर, फ्रिंज मीन्स किनारे पर, बॉर्डर, टफ्ट मीन्स चोटी जो होती है, ए नंबर ऑफ पीसेस ऑफ हेयर। ठीक। तो वही जो उनके बालों की चोटी बनी हुई थी। ग्लीम्ड मीन्स चमक रहा था, ग्लाइडेड ऊपर नीचे लाना। ओके। स्टेम मीन्स तना, एज मीन्स किनारा, और स्क्रॉनी मीन्स दुबला पतला। तो ये यहाँ पर इतनी लाइनों में जो संगीत के मास्टर थे उनका डिस्क्रिप्शन था। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम फॉर हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस। अब कह रहे हैं उसने कुछ सुर बजाए। ही प्लेड हर फ्यू नोट्स, कुछ सुर उन्होंने बजाए। लल्ली अपनी वायलिन पर उनके पीछे लड़खड़ाती रही, जो उसके हाथ में असहाय और दुखी जैसा लग रहा था। वह भी वायलिन बजा रही थी, लेकिन कैसे बजा रही थी? बेमन से बजा रही थी, लड़खड़ाते टाइप की बजा रही थी केवल। मतलब उसे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। देखिए आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये लल्ली बैठी है, ये उसके टीचर बैठे हैं और ये लोग वहाँ से देख रहे हैं। इधर इस विंडो से आवाज़ आ रही होती है। ठीक है बच्चों, तो देखो पैराग्राफ शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। And unhappy in her hands. What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along as Ravi said. Mradu started at that which breathed and
मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन्स स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। देखिए अब हम लोग यहाँ पर आ गए, यहाँ से हम बताते हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ सुर बजाए और उनके साथ में जो मृदु थी उसने भी कुछ सुर बजाए, लेकिन उसने अच्छा नहीं बजाए। लेकिन कितना अंतर था, संगीत मास्टर के सुर मानो स्वर माधुर्य के आदर्श से मार्ग पर तैर रहे हों। ठीक, उनके कैसे थे वो, जैसे कि उनके जो नोट्स थे, जैसे जो बजा रहे थे वो अच्छे लग रहे थे, सुर में थे, और यह इस तरीके से लग रहे थे कि जैसे कि किसी रेलगाड़ी के जो पहिए होते हैं वह बिना किसी प्रयास या बाधा के पटरियों पर चले जा रहे हों। मतलब इस तरीके से वो बजा रहे थे वायलिन को कि जैसे कि एकदम फ्लोलेसली चलते जा रहे हों। मृदु ने उस भारी अंगूठी वाले हाथ को सरलता से वायलिन पर चलते तथा मधुर संगीत निकालते देखा। उन्होंने, ये जो मृदु बैठी है, इन्होंने गुरुजी जो इनके शिक्षक बैठे हैं उनके तरफ देख रही है और सीख रही है। अब देखो, स्क्वैक देयर वाज लाली डिरेलिंग अगेन, अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ। कह रहे हैं स्वर भंग हो जाता है, लल्ली फिर गलत तरीके से बजाने शुरू हो जाती है वायलिन को, फिर गलत नोट में चली जाती है। तभी क्या होता है, अम्मा, एक आवाज़ बाहर से आती है, मतलब एकदम गिड़गिड़ाती हुई आवाज़ बाहर से आती है, अम्मा ओ अम्मा। तभी रवि सेंड दैट बेगर अवे, रवि इस भिखारी को भगा दो। रवि वो बोलती हैं क्या, रवि इस भिखारी को भगा दो। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा, माँ पीछे से बरामदे से चिल्लाती हैं। किसकी, रवि की माँ। तो वह तापी से बात कर रही होती हैं, किससे, तापी से बात कर रही होती हैं। देखो He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from, Pati explained to तापी। कह रहे हैं कि यह भिखारी यहाँ पिछले सप्ताह से हर दिन आ रहा है। अब उसे भिक्षा के लिए कोई दूसरा घर खोज लेना चाहिए, क्योंकि वह उसको भिक्षा कंटिन्यू दे रही हैं, लगातार दे रही हैं उसको, लेकिन वो फिर भी वहाँ आ रहा है। पाती जो है किसको बताती हैं, तापी को। पाती तापी को बताती हैं। अब देखो इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, द बेगर्स वाज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from. अब इसमें इस पैराग्राफ में जो बैगर आता है उसके संबंध में डिस्क्राइब किया गया है। कह रहे हैं मृदु और मीना जो है रवि के पीछे बाहर निकल कर आती हैं बाहर, जो भिखारी जहाँ आवाज़ दे रहा होता है। भिखारी पहले से ही बगीचे में था और अपने आराम का प्रबंध कर रहा होता है। उसने अपना गमछा जो नीम का पेड़ है उसके नीचे बिछा लिया था और वह पेड़ के तने से पीठ लगाकर बैठा हुआ था। स्पष्ट रूप से जब तक अंदर से कुछ भिक्षा नहीं उसको मिलेगी, वह कुछ समय नींद ले लेना चाहता था, वह सोना चाहता था कुछ समय के लिए। तभी वो क्या, रवि चिल्लाता है, कहता है भाग जाओ, कड़े शब्दों में बोलता है कि भाग जाओ यहाँ से। मेरी पाती कहती है कि तुम किसी दूसरे घर से भीख ले लो। वह बताता है, पाती कह रही है कि तुम किसी दूसरे घर से भीख ले लो। ठीक है, आर्म्स मीन्स भिक्षा, जो भीख लेते हैं। स्टर्ली मीन्स कठोर तरीके से, लेनिंग मीन्स झुका हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं। द बेगर ओपेंड हिज आईज। अब इस पैराग्राफ पे हम लोग चल रहे हैं। Opened his eyes were wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said at last in voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. अब देखो यहाँ पर बता रहा, भिखारी अपनी आँखों को इधर उधर फैलाकर देखता है और सभी बच्चों को एक एक करके देखता है। वह बोलता है कि इस घर की महिलाएं बहुत दयालु हैं। वह उसका गला भर जाता है और बोलता है कि इस घर की महिलाएं बहुत दयालु हैं।
वह पूरे एक सप्ताह से उन्हीं की उदारता से पेट पाल रहा है अपना। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह मुझे निराश कर देंगी। कह रहा है मुझे विश्वास नहीं होता है कि वो हमें निराश कर देंगी, मतलब हमें बिच्चा नहीं दूंगी। उसने तभी क्या करता है, वो तेज़ी से आवाज़ लगाता है, ही रेज हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओ। तभी वह और तेज़ी से चिल्लाता है कि अम्मा अम्मा को आवाज़ लगाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो उसकी माता है उसको भोजन नहीं देंगी। ठीक। Said his well might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stand brown with betel chewing. अब इसमें बता रहा है कि अम्मा अम्मा की आवाज़ लगाता है, उसकी आवाज़ में दर्द भले ही हो पर उसमें कमज़ोरी नहीं थी। जो वहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं बच्चे बोलते हैं कि उसकी आवाज़ में कमजोरी नहीं थी, वह उसके भूखे पेट के अंदर कहीं गहरी मजबूत गड़गड़ाहट के साथ शुरू हुई थी। उसके मुंह से जोरदार बनकर आवाज़ निकल रही थी। उसके कुछ शेष बचे दांत पान चबाने के कारण कैसे थे, रंग गए थे, मतलब लाल तरीके के हो गए थे, लाल रंग में हो गए थे। जैसे जो पान चबाते उनका मुंह भी कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, और दांतों में भी रेड स्पॉट बन जाते हैं। अब देखो इस पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं। Ravi, tell him there's nothing left in the kitchen, called Rukumani, and he's not come again. Tell him that. She sounded fed up. कह रहे हैं रवि उससे कह दो कि रसोई में कुछ भी नहीं बचा है। रुक्कुमणि बोलती हैं कि उससे कह दो कि रसोई में कुछ भी नहीं बचा है और उसे दोबारा आने को यहाँ पर मना कर दो कि वो दोबारा यहाँ पर अब ना आए। वह जैसे कि अब उससे तंग आ चुकी हैं, उससे अब परेशान हो चुकी हैं। Ravi didn't have to repeat it all to Beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. रवि को भिखारी से दोबारा कुछ भी नहीं कहना पड़ा। जो उसकी माँ ने कहा था उसने उससे कुछ भी नहीं कहा भिखारी से। वह नीम के नीचे सभी को आसानी से सुनाई दे गया था, क्योंकि वो अम्मा इतनी तेज़ी से बोली ही थी कि भिखारी को भी सुनाई दे गया। भिखारी बैठ गया तथा उसने लंबी सांस ली। बैठा बैठा वहाँ पर उसने लंबी सांस ली, क्योंकि उसको पता चल गया कि अब हमें कुछ नहीं मिलेगा। आइल गो ही सेड वियरली। मैं चला जाऊँगा, उसने थकी हुई आवाज़ में बोला। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, द सन इज़ सो हॉट, द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। वह कह रहा है कि धूप इतनी तेज़ है कि सड़क पर तारगुल पिघलने लगा है। टार में जो सड़कों पर काले रंग का जो एक पदार्थ लगा होता है, जिस सड़क बनी होती है, जो ब्लैक लगता है, वह पिघलने लगा है। माई फीट आर ऑलरेडी, कह रहा है माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बियर फीट। मेरे पैरों में पहले ही फफोले पड़ चुके हैं, छाले पड़ चुके हैं। उसने अपने नंगे तलुओं पर गुलाबी सूख रहे छालों को दिखाने के लिए पैर आगे बढ़ाया। उसने बच्चों को दिखाया, पैर दिखाया कि देखो उसके पैरों में क्या छाले पड़ गए हैं। ठीक है, ब्लिस्टर मीन्स फफोले पड़ना, छाले पड़ना। अब देखो इसमें कह रहा है आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना रवि। मृदु ने मीना और रवि से आपस में बात की, विस्पर मतलब फुसफुसाकर बातें की। बोला मेरा अनुमान है कि इनके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या तुम्हारे पास घर में कहीं कोई पुरानी चप्पलें पड़ी हैं? वो बोलती हैं हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे घर में कोई पुरानी चप्पलें पड़ी? आई डोंट नो सैड रवि, रवि ने कहा। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई हैव गिवन देम टू हिम एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुस एंड मीनास। इसमें वो कह रहे हैं कि रवि बोला मेरी छोटे चप्पलें ही, मेरी चप्पलें जो है छोटी हैं, उनके पाँव में आएगी नहीं, अन्यथा मैं उन्हें दे देता, और उसके पैर मृदु और मीना के पैरों से बड़े हैं। द बेगर वॉज सेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. भिखारी क्या करता है? भिखारी अपनी ऊपरी वस्त्रों को धूल से झाड़ता है और अपनी धोती को कसकर बांध रहा होता है। उसने नज़रें ऊपर उठाई तथा डर कर सड़क को देखा जो कि धूप में चमक रही थी। कैसी? धूप में चमक रही थी। He needs something on his feet.
ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आईज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। उसके पाँवों में पहनने के लिए कुछ होना चाहिए। मीना ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्योंकि उसके जो भिखारी था उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो एज सी सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट ब्लबरिंग। कह रहे हैं कि आप सही कह रही हो, यह तो न्यायसंगत बात नहीं है। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर। It is not fair, isn't going to help. In 2 minutes he'll be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let us search the house. He pushed Mradu and Meena into the house. इसमें कह रहा है कि यह उचित नहीं है कि हम उसको चप्पल ना दें। हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ करना चाहिए। 2 मिनट में तो उसके पैर सड़क पर जलने लगेंगे, उसे एक जोड़ी चप्पल चाहिए ही। पर हम चप्पल लाएं कहाँ से? चलो घर में तलाश करते हैं। और मृदु मीना दोनों घर के अंदर चले जाते हैं, क्या चप्पल ढूंढने के लिए। ठीक, जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मृदु आई फेल ऑन द ऑड लुकिंग चप्पल्स ही had noticed when he arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? जैसी वो मृदु बरामदे में पहुंचती है, उसकी नज़र एक विचित्र सी चप्पलों पर पड़ती है, जो कि ये देखो चप्पलें दिखाई दे रही हैं। इन चप्पलों पर उसकी नज़र पड़ती है, जिसे उसने इन घर में कभी देखा नहीं था। रवि वह धीरे से बोली, ये चप्पलें किसकी है? रवि, ये चप्पलें किसकी हैं? ठीक, रवि टर्न एंड ग्लेंस्ड एट द सैबी लुकिंग but sturdy old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mradu and Meena followed him nervously back into the garden. अब देखो, कहते हैं रवि तभी मुड़ता है तथा उसने अपनी भद्दी मजबूत पुरानी चप्पलों को देखा। वह खुशी से मुस्कुराया तथा सिर हिलाया। उसने, ये तो ठीक आकार की हैं, ये तो चप्पलें बड़ी हैं। वह चप्पलों को उठाते हुए बोला, और मीना और मृदु जो है घबराते हुए उसके पीछे बगीचे में साथ साथ चली गई। वो चप्पलों को लेके चला जाता है। अब देखिए ये चप्पलें किसकी होती हैं। ये बड़ी इंटरेस्टेड स्टोरी है। बच्चों के अंदर जो दया का भाव है वो यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। हियर्स said Ravi to the beggar, dropping the slippers into the front of old man. Wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left. Muttering a blessing to the children, in a minute he had vanished around the corner of the street. अब देखिए कह रहे हैं रवि क्या करता है, उन चप्पलों को ले जाता है और उसके पास दे देता है। किसको? उस भिखारी को चप्पलें दे देता है। कहता है ये लो। इस बूढ़े के आगे चप्पलें रखते हुए भिखारी बोलता है कि इन्हें पहनो और वापस मत आना। इन्हें पहनो और चले जाओ, यानी कि वापस मत आना। भिखारी चप्पलों को देखता है, शीघ्रता से उसे तौलिया कंधे पर अपने डाल लेता है और चप्पलों में पैर अपने डाल लेता है और बच्चों का आशीर्वाद देते हुए चल देता है, वहाँ से निकल लेता है। 1 मिनट में ही वह सड़क के कोने में आकर सामने से गायब हो जाता है। मतलब वो इतनी तेज़ी से आगे निकल जाता है कि वो उनको दिखाई नहीं देता है। अच्छा, वो तेज़ी से आगे क्यों निकल जाता है? क्योंकि उसको चप्पल पहन ली तो उसके पैर अब सड़क पर नहीं जल रहे होते हैं और वो आराम से चल लेता है। अब देखिए इसके आगे का क्या होता है। इस पैराग्राफ को देखते हैं। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन unappreciative look at the 3 of them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. संगीत मास्टर जो है घर से बाहर निकले और उन्होंने तीनों बच्चों को पेड़ के नीचे चुपचाप बैठकर कंचे खेलते हुए देखा। मतलब उनकी तरफ नाराज़गी से देखा। उनको लगा कि इन बच्चों ने ही कुछ गड़बड़ी की होगी। फिर उन्होंने अपनी चप्पलों को खोजा जो कि बरामदा में उन्होंने रखी हुई थी, वो वहाँ पर थी नहीं। तभी कहते लल्ली ही कॉल्ड, वह चिल्लाता है, बोलता लल्ली क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी हैं? मुझे याद है कि चप्पलें मैंने यहीं पर
रखी थी, मुझे याद है मैंने अपनी चप्पलें यहीं पर रखी थी, क्या तुमने देखी हैं? तभी कहता है रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वास्ट लल्ली एंड म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। कह रहे हैं रवि, मृदु और मीना चुपचाप लल्ली को तथा संगीत शिक्षक को बरामदे के प्रत्येक कोने में झांकते हुए देखते हैं इधर उधर, क्योंकि वो अपनी चप्पलों को ढूंढ रहे होते हैं। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying they cost a whole month's fees. Do you know? अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वो चप्पलें एकदम कैसी थी? नई चप्पलें थी। कह रही कैसी चप्पलें थी? सारी नई चप्पलें थी। उसने कहा कि वह भाग भाग कर चार दीवारी के ऊपर से भी झांक कर देखते हैं, गमलों के पीछे भी देखते हैं, नीचे बैठकर भी देखते हैं, लेकिन चप्पलें नहीं मिलती। वह कहता है मेरी चप्पलें बिल्कुल नई थी और मैंने उन्हें माउंट रोड से खरीदा था। वह बोलता रहता है कि मैंने उसको माउंट रोड से खरीदा था। उनकी कीमत पूरे माह की फीस के बराबर थी। जानती हो तुम? टीचर जो संगीत टीचर हैं वो कहते हैं कि उनकी कीमत जो है पूरे एक महीने की फीस के बराबर थी। वह जो संगीत मास्टर है वह बोलता है। तभी देखो, सून लल्ली वेंट इनटू टेल हर मदर, रुक्कुमनी अपीयर्ड लुकिंग हरेस्ड विद पाती फॉलोइंग हर। जल्दी ही लल्ली अपनी माँ को बताने अंदर चली जाती है। रुक्कुमनी जो कि परेशान दिख रही होती हैं बाहर आती हैं और पीछे पीछे पाती भी आ जाती हैं। कहती हैं where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors came to the door, worried. पाती कहते तो उसकी जो पाती आती है वो कहती हैं तो वे चप्पलें कहाँ गई है, तो सोचकर परेशानी हो रही है कि किसी ने उन्हें चुरा लिया है। अनेक फेरी वाले दरवाजे पर आते ही रहते हैं और उनके दरवाजे पर मांगने वाले आते ही रहते हैं। परेशान होकर के जो पाती है वो बोलती हैं where could they be? Rukkumani caught sight of Ravi, Mrdu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began and then seeing वह रुक्कुमनी और रवि और मृदु को मीना जो हैं ये सारे वृक्ष के नीचे बैठे देखा। वो आपस में खेल रहे होते, बातें कर रहे होते हैं। वो कहती हैं बच्चों क्या तुमने वो चप्पलें देखी? मतलब वो सारी बात कहना शुरू कर देती हैं, बच्चों से जानना चाहती हैं कि क्या बात है। ठीक। Curiously, quiet went on more slowly, seeing anyone lurking around the veranda, a sharp B-shaped. कह रही हैं बच्चों क्या तुमने उनकी चप्पलें देखी हैं जो म्यूजिक टीचर हैं? फिर उनकी आवाज़ बच्चों को जिज्ञासा व शांत देखकर अधिक धीमी हो जाती है। वो देखती हैं बच्चों की तरफ देख के और धीमी हो जाती हैं। किसी को बरामदे में छिपकर घुसते देखा? वो पूछती हैं कि आपने किसी को बरामदे में घुसते हुए देखा? बच्चों से पूछती हैं। उनकी जो आईब्रोज होती हैं उनके बीच एक प्रकार का निशान बन जाता है। इतना तो गुस्से में जो निशान बन जाता है वह निशान उनके अंदर बन जाता है। Another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth. Rukkumani was angry, thought Mrdu with a shiver. She wouldn't be too upset if she knew about the poor beggar with the sores on his feet. She tried to tell herself. इसमें क्या कह रही हैं, उनका जो चेहरा है, जो उसकी माँ है, उनका चेहरा एकदम से मुलायम है, प्रसन्न मुख वाली हैं और वो एकदम से कठोरता में आ जाती है, मतलब एकदम टाइट हो जाती हैं। बच्चों तरफ नाराज़गी की तरफ से देखती हैं। रुक्कुमणी नाराज़ होती हैं। मृदु डर कर सोचता है, वह इतनी परेशान दिख रही होती हैं कि उस बेचारे भिखारी की बात पता होती जिसके पाँव में छाले थे, उसने स्वयं को समझाया। वह अपने आप बच्चे जो हैं वो सोचते हैं कि काश इनको भी पता होती कि वो बेचारा जो बेगर था, जो मांगने वाला था, उसको मैंने चप्पलें दे दी हैं, वो कितना दुखी था। बच्चे अपने मन में सोचते हैं। टेकिंग ए डीप ब्रीथ सी क्राइड रुक्कुमनी दरवाजे बेगर हियर पुअर थिंग ही हैड सच बॉल्स ऑन हिज फीट। लंबी सी सांस लेकर वह बोलती हैं, रुक्कुमनी यहाँ एक भिखारी आया था, बेचारे उसके पैरों में कितने छाले थे। तो so said Rukkumani grimly, turning to Ravi, you gave the music master's chappal to that old beggar who turns up here.
तो रुक्कू, क्या तुमने वह संगीत मास्टर की चप्पलें उस बूढ़े भिखारी को दे दी जो यहाँ आया था? बच्चे, चिल्ड्रेन दीज डेज ग्रोन पाती पाती गुस्से में देखती हैं और बड़बड़ाती रहती हैं, कह रही हैं, अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्णा हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जनरस। कह रहे, अम्मा, आप ही ने तो बताया था कि कर्ण ने अपनी सभी चीज़ें दान कर दी थी, यहाँ तक कि उन्होंने सोने के कुंडल भी अपने दान कर दिए थे। वह कितना दयालु और उदार हृदय वाला था। तो उसकी माँ समझ जाती हैं कि इन बच्चों ने ही कुछ किया है। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रस्ट ब्रेसली ऑन, एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। बच्चे कह रहे हैं कि मेरी मूर्ख, रुक्कुमणि बीच में ही बोल पड़ती है, मूर्ख, कर्ण ने दूसरों की चीज़ें दान में नहीं दी थी, उन्होंने तो अपनी चीज़ें दान में दी थी। ठीक, कितना बढ़िया यहाँ पर पॉइंट आया है। कह रहे हैं कि ये तो कर्ण ने अपनी चीज़ें दान दी थी, किसी दूसरे की चीज़ें दान में नहीं थी। जो संगीत के टीचर हैं वो बोलते हैं, पर मेरी चप्पलें तो भिखारी के पाँव में फिट नहीं आती क्योंकि वो बड़ी थी। रवि तेजी से तभी बोलता है, और अम्मा, यदि वे फिट आ भी जाती तो क्या आप नाराज़ नहीं होते? कहती हैं, अगर वो फिट आ भी जाती उस भिखारी के तो क्या जो म्यूज़िक टीचर हैं वो नाराज़ नहीं होते हैं। वो सोचते हैं कि ये बच्चे सोच रहे हैं कि जो म्यूज़िक टीचर है नाराज़ ना हो और उनकी जो अम्मा हैं उनके ऊपर नाराज़ ना हो। तभी देखो क्या होता है। रवि सैड, रुक्कुमणि वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। रवि, फौरन अंदर जाओ। वह बोल नाराज़ हो जाती हैं और बोलती हैं तुरंत अंदर जाओ, आप यहाँ मत रुकिए, अंदर जाइए, क्योंकि उनको गुस्सा आ रहा होता है। और गुस्सा जब आता है तो आप जानते ही हैं कि वहाँ पर आदमी को सामने नहीं रहना चाहिए। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामास हार्डली वॉर न्यू चप्पल्स, दीज शुड फिट यू सर, प्लीज पुट दीज ऑन, आई एम सो सॉरी माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी। द म्यूजिक मास्टर्स आईज lit up, he put them on, trying not to look too happy। अब क्या कह रहे हैं, वह तेज़ी से अंदर गई तथा गोपू मामा की बहुत ही कम पहनी हुई चप्पलें ले आई, मतलब नई तरीके की ही होती हैं, ज़्यादा घिसी हुई नहीं होती हैं, उनको लेके आ जाती हैं। अब वो बोलती हैं, ये आपके पैरों में फिट आ जाएंगी सर, कृपया इन्हें पहन लीजिए, मुझे दुख है, खेद है कि मेरा बेटा बड़ा शैतान है। और संगीत मास्टर उन चप्पलों को पहन लेते हैं, उनकी आंखों में चमक आ जाती है, वो एकदम से उनकी आंखें चमक उठती हैं, वे उसे पहन भी लेते हैं और अपनी खुशी ज़ाहिर नहीं होने दी। वो कहते हैं, ठीक है, वेल आई सपोज दिस विल हैव बी फिटेड टू मी। वो कह रहे हैं, ठीक है, इससे मेरा काम चल जाएगा। कौन? संगीत मास्टर को बोल रहे हैं कि मेरा काम इनसे चल जाएगा। आप देखिए, दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू, ए हनुमान इनकारनेट, ओनली रामा कैन सेव सच नॉटी फेलो। अब वो बोल रही, इन दिनों बच्चों के मन में बड़ों के लिए कोई सम्मान नहीं रह गया, क्या किया जाए, ये तो साक्षात हनुमान हैं, केवल राम ही इस नटखट बच्चे की रक्षा कर सकते हैं। कौन? केवल राम ही नटखट बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। रुक्कुमणि's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. रुक्कुमणि की जो आंखों में एकदम क्रोध भरा था, गुस्सा भरा था, उसने रवि को कुछ कहा जाना पसंद नहीं आया, क्योंकि चाहे वह बंदर कितना भी पूजनीय क्यों ना हो। वह अकड़कर तथा सीधी बाहरी दरवाजे पर खड़ी हो गई। इससे यही बात क्लियर थी कि वह चाहती थी कि मास्टर जल्दी से बाहर निकल जाए, कि वो चले जाए, जिससे कि और ज़्यादा बच्चों के बारे में कुछ उल्टा सीधा ना बोले। When he had clattered off in his new chappals, she said, Mrdu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things?
वो जब मास्टर फटफट करती हुई अपनी चप्पलों पहनकर बाहर निकल जाते हैं तभी वह बोलती हैं कि मृदु अंदर आओ और कुछ खा पी लो, कुछ खाना ना खा पी लो। सी सेड, वह बोलती हैं कि सचमुच में तुम बच्चे ऐसी बातें किस प्रकार सोच लेते हो, तुम ऐसी बातें किस प्रकार सोच लेते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क। कह रहे हैं कि परमात्मा का शुक्र है, मतलब ईश्वर का धन्यवाद देती हैं, कहती हैं कि तुम्हारे गोपू मामा अपनी चप्पलें पहन कर काम पर नहीं जाते। As she walked toward the kitchen with Mardu and Meena, she suddenly began to laugh. तभी वह मृदु और मीना के साथ रसोई की ओर बढ़ती हैं और अचानक से हंसने लगती हैं। किस लिए हंसने लगती हैं? इन बच्चों की करतूत पर, जो बच्चे इस तरीके के काम करते हैं उस पर उनको हंसी आती है। But she always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. कह रहे हैं पर गोपू मामा तो सदा हमेशा इतनी जल्दी में जूतों को और जुराबों को उतार फेंकते हैं और घर लौटते ही चप्पलें पहन लेते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। यहाँ पर उसकी माँ बोलती हैं कि जब आज शाम को तुम्हारे मामा लौटेंगे तब हम उनको क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे कि उनकी चप्पलें संगीत मास्टर को दे दी गई हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपका ये चैप्टर्स पूरा ख़त्म हो गया। कौन इसके जो राइटर हैं वसंत सूर्या है, इसमें आपको दिख रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था और इससे संबंधित आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इसको अगर लाइन बाय लाइन कायदे से सुनेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप स्वयं से भी लिख सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।